हाय दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम चार्ट्स के ऊपर आकर देखेंगे कि क्या ये एक सही टाइम है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नेस्डैक के चार्ट पे लेकर आया हूँ। अब नेस्डैक के चार्ट पे लाने का क्या लॉजिक है? हमारा जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी है, वो बेसिकली नेस्डैक को ही फॉलो करता है। अब शायद ये आपको कोई बहुत बड़े यूट्यूबर्स बताएँ ना बताएँ, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत हद तक ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्टेड रहता है, बहुत हद तक ग्लोबल ट्रेंड को ही फॉलो करता है। तो नैस्डैक एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हमारा आईटी इंडेक्स फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम नैस्डैक को देखेंगे, क्योंकि अगर हम नैस्डैक की चाल को समझेंगे तो बहुत हद तक हम निफ्टी आईटी की चाल को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये एक डिप था। ये डिप था कोविड के टाइम का। उसके बाद से ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये काफ़ी शार्प और बिल्कुल एक कंसिस्टेंट अपवर्ड रैली है। बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया, थोड़े बहुत करेक्शन आए, लेकिन ऊपर की जर्नी रही। उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ जाकर आप देखोगे कि टॉप आउट हो गई मार्केट। ये अगर आप देखें तो ये नवंबर 22 और ये नवंबर और दिसंबर 21, माफ़ कीजिएगा, नवंबर 21 और दिसंबर 21, यहाँ पर जाके मार्केट एक टॉप आउट हुई। ये नैस्डैक का डेली चार्ट है। यहाँ मार्केट टॉप अप हुई। उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे तो ये हाई, लोअर लो, माफ़ कीजिएगा, हाई, लो, ये लो काट के लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। एक हायर हाई, हायर लो से, हायर हाई, हायर लो से ये एक डबल टॉप बनाने के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया। और डाउ थ्योरी क्या कहता है कि अगर एक 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 ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, यहाँ हमारा अप ट्रेंड के बाद फर्स्ट सेट ऑफ, ये अप ट्रेंड था, हायर हाई हायर लो का था, और उसके बाद अगर फर्स्ट सेट ऑफ लोअर लो और लोअर हाई बन जाए, जैसे कि यहाँ एक लोअर हाई भी बन गया, लोअर लो भी बन गया, उसके बाद यही ट्रेंड चलता गया, तो अब ये बेसिकली डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड नीचे की ओर चलता गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ बीच-बीच में करेक्टिव वेव्स आए, बट फिर इम्पल्सिव आया, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, लेकिन कभी भी वो प्रीवियस हाई को काट नहीं पाया। हर लो अपने पिछले लो से नीचे ही था। अब यहाँ पर आके थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? आप ये देखो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, उसके बाद फिर एक एक बाइंग आई और सेलर ने फिर से ज़ोर लगाया, बट ये पिछले लो को काट नहीं पाए। फिर एक बाइंग आई, फिर सेलर्स ने यहाँ से ज़ोर लगाया, लेकिन ये भी यहाँ पर इस लो, पिछले लो को काट नहीं पाए। तो ये जो स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो का चल रहा था, लोअर हाई लोअर लो का, लोअर हाई बट लोअर लो नहीं बन पा रहा। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर एक ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ट्रिपल बॉटम बना और यहाँ एक बेस फॉर्मेशन हुआ, इसको हम बेस फॉर्मेशन कहते हैं। और इस बेस फॉर्मेशन के बाद जो पिछला स्विंग हाई था हमारा, यहाँ से अगर आप देखो तो एक पहली बार जब आया रिजेक्शन मिला, दूसरी बार रिजेक्शन मिला, तीसरी बार भी रिजेक्शन मिला, और एक बार एक लेवल रिजेक्ट हो तो उसके निचले वाला लेवल को टेस्ट जरूर करता है। यहाँ टेस्ट किया और यहाँ इसने 50 EMA को क्रॉस किया। ये मेरे जो रेड लाइन है ये 50 EMA है। और फिर इसने एक पहली बार इसने एक स्विंग हाई को काट के हायर हाई बनाया। अगर आप देखेंगे तो कभी भी पिछला हाई नहीं कटा है, कभी पिछला हाई नहीं कटा, कभी नहीं कटा, लेकिन पहली बार हुआ कि एक हाई काट के हायर हाई बना। तो कहीं न कहीं एक डबल बॉटम बनने के बाद एक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बन गया है और एक हायर हाई बना। लेकिन जब तक ये हाई नहीं कटेगा, हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। अभी आपने देखा कि एक यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अगर देखें, इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है। अब ये 50 एमए और ट्रेंड लाइन पे यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता और ये हाई जो यहाँ पर, अगर मैं आपको आर्ली चार्ट पे लेके जाऊँ और दिखाऊँ, तो एक एक ये हाई जो है लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ, ये जो आपका एक रेजिस्टेंस है, ये कट के अगर यहाँ पर एक रीटेस्ट हो या कट के यहाँ से प्राइस ऊपर आए, तब आप इसको ये मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट सस्टेन हो गया और फिर ये ऊपर की ओर, मैं अगर अगर मुझे लेना हो तो मैं ज़रूर यहाँ पर बाइंग करूँगा। अब इसी चीज़ को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और निफ्टी आईटी में देखते हैं। तो ये हमारा निफ्टी आईटी का चार्ट है। मैं आपको डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ। अगेन ये रेड कलर का जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज है। तो अगर आप इसको भी देखें
तो बिल्कुल आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। एक काफ़ी अच्छे रैली के बाद अगर आप देखें अगेन यहाँ ये डिप था कोविड का, उसके बाद ये अगेन सेम एज़ I just shown you on the Nasdaq चार्ट। आप अगर अब देखें तो यहाँ भी टॉप बना और फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता गया। फिर अगेन यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ अगर आप देखेंगे, जस्ट लाइक नैस्डैक यहाँ एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ और बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद अगर आप देखें तो ये एक रेंज बाउंड है अभी, ना ये बहुत ऊपर जा रहा है, एक रेंज में फँसा हुआ है। ये देखिए आप, अगर आप इसको देखेंगे एक रेंज में फँसा हुआ है और इसी रेंज में वो काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो आप देख पाएँगे यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ सपोर्ट। लेकिन अभी थोड़ा प्राइस बुलिश है क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार जो इसने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट यहाँ लिया था, जो कि एक हायर लो बनाया। पिछला लो ये था, हायर लो बनाया। लेकिन क्या ये हाई काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा। हर बार क्या हो रहा है अगर आप देखें 50 ईएमए को क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे, क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे। यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज ये हुआ है कि इसने हायर लो बनाया। पर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी प्राइस ऐसे पिवट के भी ऊपर है, 50 ईएमए के भी आसपास है। इन दोनों के ऊपर सपोर्ट ले और इसको काट के एक सपोर्ट ले। उस केस में हमारा एक मैं अगर मेरे को बाय करना हो तो इसके ऊपर सपोर्ट लेगा तभी मैं बाय करूँगा, या ये बाय होगा एक शॉर्ट टर्म बाय जहाँ पर मैं मोमेंटम को खेलना चाहूँगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मेरा जो नेक्स्ट बाय होगा और इस लेवल पे ही मैं एक एक बाय करूँगा, वो भी मैं बहुत ही एसआईपी मोड पे बाय करूँगा। एसआईपी मोड का कहने का मतलब है कि टुकड़ों में अगर मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है तो इस जगह मैं सिर्फ 2,000 का लूँगा। इस लेवल पे मैं वेट करूँगा इस लेवल का। अगर ये इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस लेवल पे टूटता है और यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर भी मैं 2,000 का बाय करूँगा। बहुत टुकड़ों में बाय करूँगा और एसआईपी मोड पे बाय करूँगा। लेकिन अगर मोमेंटम प्ले करना है तो यहाँ ब्रेकआउट रीटेस्ट पे मैं बाय कर सकता हूँ। अभी ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये हायर लो बना रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है ये रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, एक रेंज बाउंड है। अभी ये अगर आप अ, देखें तो अभी ये बिल्कुल नो ट्रेड ज़ोन में है। या तो इसके नीचे आ जाए तो हम सेल का सोच सकते हैं, लॉन्ग का तो सोच ही नहीं सकते। या इसके ऊपर आए तो हम लॉन्ग का सोचेंगे। बट इस जगह पे अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप आपका टाइम हॉरिज़न 2 साल, 3 साल बड़ा है, 1 साल का है, तो आप इस लेवल पे आप एक एसआई मोड पे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाइंग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा निफ्टी आईटी। अब अगर मैं आपको किसी पर्टिकुलर चार्ट्स पे लेके चलूँ, जैसे मैं आपको एचसीएल टेक का चार्ट दिखाता हूँ। अगर मैं एचसीएल टेक का चार्ट दिखाऊँ आपको और ये मैं इसको डेली पे आपको दिखाता हूँ। तो डेली पे अगर आप देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपके सामने मैं दोबारा लगाऊँगा सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। ये है। तो अगेन वही सेम स्टोरी, यहाँ से एक डबल टॉप बना, उसके बाद 50 ईएमए कटा, उसके बाद उस पे रिजेक्शन मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 50 ईएमए से रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ क्रॉस हुआ लेकिन रिजेक्शन यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ कि लोअर हाई, लोअर लो बनता गया, लेकिन यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ। अगर आप अगेन यहाँ देखेंगे तो एक ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बना, 1, 2, 3, 50 ईएमए को काटा और यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने। सपोर्ट लेने के बाद एक बार सेलर ने ट्राई किया पर ये नीचे लेके आने पाए और यहाँ गैप गैप अप हुआ। उसके बाद इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी। तो अगर आप देखें तो एचसीएल टेक का अगर ओवरऑल चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। फिर एक सेलिंग आई लेकिन ये कहीं ना कहीं 50 ईएमए के पास कंसोलिडेट करके फिर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर आया और अभी भी अगर आप देखें तो ये 50 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है जहां पर इंसिडेंटली पिवट भी है। तो अगर इसको अगर हम देखें तो ओवरऑल चार्ट बहुत बुलिश है क्योंकि अगर आप देखें तो ये लो बना था, उसके बाद जो लो बना ये लो बना और ये लो काफ़ी हायर लो है। अगर आप इसका देखें तो इसने हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन बनाता जा रहा है। लो, हायर लो,
ये लास्ट हाई था, हायर हाई। यहाँ पर लेकिन डबल टॉप बना और प्राइस आ रहा है। तो अगर मुझे अगेन अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं एक लॉट यहाँ लूँगा, वेट करूँगा मैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है, मैं एक लॉट यहाँ लेने की कोशिश करूँगा और अगेन तीसरा लॉट मैं इस लेवल पे लेने की कोशिश करूँगा। पर अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं वेट करूँगा कि ये जो मेरा पीवट है और ये 50 ईएमए है, इसके ऊपर काट के और रीटेस्ट कर ले। उसके बाद मैं ऊपर लॉन्ग कैच ले सकता हूँ इस टारगेट के लिए, जो कि हमारा ये वाला होगा। ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इसको आई विल जस्ट वॉच फॉर फ्यू मोर कैंडल्स। अगेन एसएलटेक के बाद मैं एक विप्रो का डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी मैसिव फॉल आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट अपने टॉप से ये देखिए, ऑलमोस्ट 50%, 48.7 फॉर 50% गिरा। और गिरने के बाद अगर आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए 50 एमए से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, हर बार ये 50 एमए से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कुछ बदला, इतना शार्प मैसिव इसमें ब्रेकडाउन आया, करेक्शन आया। लेकिन ये अगर देखें, ये लो था पिछला लो, उसके बाद ये लो था, उसके बाद ये लो था, लेकिन अब ये लोअर लो नहीं बना रहा है। ये बॉटम फॉर्मेशन के अपना पूरा वो दमखम लगा के एक बॉटम फॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें तो प्राइस ने पहली बार यहाँ टच किया था, फिर ये ऊपर गया, फिर सेलर ने जोर लगाया, लेकिन इस लो को काट नहीं पाए। फिर ये अभी सेलर जोर लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लो, कि क्या ये लो सस्टेन कर रहा है। अगर ये लो सस्टेन कर गया, तो हम डेफिनेटली मैं यहाँ पर बाय करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करना चाहूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल चाहिए और उसके ऊपर एक कंफर्मेशन भी चाहिए। एक तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, और दूसरे जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन, अगर आप चाहे आपको। और दोस्तों, मैं एक बात यहाँ बीच में कहना चाहूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आपको अपना एनालिसिस करना है। अगर आपके पास अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उससे डिस्कस करना है, तब इन्वेस्टमेंट करना है। ये कोई यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कैसे चार्ट को रीड कर सकते हैं, और मैं इंडिविजुअली पर्सनली मेरी क्या रीडिंग है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफ़िनेटली मैं इस लेवल पे कंसीडर करूँगा एक छोटा-सा एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट करने का। क्योंकि इसमें बहुत अच्छा, अगेन ये भी एक रेंज बाउंड में फँसा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन इसमें बहुत अच्छा एक डबल बॉटम तो बन चुका है, ये ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। पर जब तक ये हाई नहीं कटता है, तब तक ये बुलिश नहीं है, तब तक ये डाउन ट्रेंड ऑफ़िशियली अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखिए, ये ट्रेंड हुआ, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ये एक मोमेंटम डेथ हो गया है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे का जर्नी नहीं हो रही अब। जब भी नीचे आती है बाइंग आ जाता है, जब भी नीचे आती है बाएँ आ जाता है। यहाँ पर भी बाइंग आनी चाहिए डेफ़िनेटली। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हैं, बुलिश कैंडल बनते हैं, तो मैं इसमें डेफ़िनेटली एक पोज़ीशन बनाने की कोशिश करूँगा, या इसके ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होने के, सक्सेसफुल रीटेस्ट बने हो जाए और ग्रीन कैंडल बनने के ऊपर मेरे को कंफर्मेशन मिले, तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोज़ीशन बना सकता हूँ। तो दोस्तों, ये एक एनालिसिस था मेरा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।